जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यकाल का अनिश्चित समय। इसी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका पहचान होता है कि वाक्यों की क्रिया के अंत में गा गी गे आता है, जिसका एक्टिव वॉइस का नियम हो जाएगा, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का नियम होता है, जिसे एक्टिव वॉइस भी कहा जाता है। तो इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये होता है इसका ट्रांसलेट करने का नियम, या जिसे एक्टिव वॉइस भी कहा जाता है। देखेंगे पैसिव वॉइस का नियम क्या होता है। पैसिव वॉइस का नियम हमने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहां से जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद विल या शैल लिखेंगे, प्लस बी लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस जो बचा हुआ है शेष भाग ईटीसी या अदर वर्ड, प्लस बाय लगाएंगे। बाय लिखने के बाद जो सब्जेक्ट होगा इसी को इधर ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो जो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये बाई के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यह पैसिव वॉइस बनाने का नियम। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूं, जैसे हमने लिखा वह एक पत्र लिखेगा। देखेंगे तो यहाँ क्रिया के अंत में गा आया है। पहचान हमने यही बताया है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो यहाँ लास्ट में देखेंगे तो गा आया है, तो इससे हमें पहचान मिल गया कि ये जो वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो हमें ये नियम याद आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे तो पहले सब्जेक्ट है वह एक पत्र लिखेगा। जो लिखेगा उससे पुरुष का बोध हो रहा है, तो वह के लिए ही का बोध होता है। और यहाँ एक बात ध्यान दें, यहाँ पे सहायक क्रिया दो यूज हुआ, एक विल या शैल। यहाँ ध्यान देंगे कि आई और वी, अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी है तब शैल का यूज करना, अन्यथा सभी के साथ विल का यूज होगा। तो ही विल मेन वर्ब है लिखना का राइट होता है। ही विल राइट ऑब्जेक्ट है एक पत्र यानी आ लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। इसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब देखेंगे कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। पैसिव वॉइस हमने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बना दें। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है आ लेटर है, तो आ लेटर को हम यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। आ लेटर सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ सब्जेक्ट ना तो आई है ना तो वी है, तो शैल का यूज तो होगा नहीं। तो आ लेटर विल बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट है, राइट रोट रिटन होता है, आ लेटर विल बी रिटन हो गया। यहाँ कुछ बचा हुआ है तो देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है। जब कुछ नहीं बचा हुआ तो बाई लिखने के बाद जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ कुछ बचा हुआ नहीं है तो बाई लिखेंगे, सब्जेक्ट है ही को बदल देंगे हिम में, ऑब्जेक्ट में। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। ये है वह एक पत्र लिखेगा का पैसिव वॉइस। ही विल राइट आ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। आ लेटर विल बी रिटन बाई हिम, यानी उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया।
अब इसी तरह हमने दूसरा वाक्य लिया, हमने लिखा राम यहाँ मुझे एक उपहार देगा। राम मुझे यहाँ एक उपहार देगा। तो इसका पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस कि एक्टिव वॉइस कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है राम, हमने लिखा राम, राम के साथ में यहाँ विल का यूज होगा, राम विल। अब चाहिए मेन वर्ब है देना, देना का गिव होता है, गिव किसको देना है तो मुझे देना है। क्या देना है तो आ गिफ्ट देना है, आ गिफ्ट, आ गिफ्ट कहाँ देना है तो यहाँ देना है, तो यहाँ का हियर हो जाएगा। सब्जेक्ट सहायक क्रिया मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस स्थान है यहाँ, तो हो गया राम विल गिव मी अ गिफ्ट हियर। राम मुझे यहाँ एक उपहार देगा, ये था एक्टिव वॉइस। अब देखें इसी का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। पैसिव वॉइस हमने बताया ऑब्जेक्ट यहाँ दो है, तो हम लेते हैं मी को। अगर ऑब्जेक्ट मी है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई है तो हमने बताया अभी अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी हो, आई या वी हो तो वहां शैल का यूज होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ आई ही बन गया, ऑब्जेक्ट हमारा मी था, हमने इसे सब्जेक्ट बना दिया, आई हो गया। अब आई के साथ तो शैल का यूज होता है, तो यहाँ शैल लिखेंगे, आई शैल बी। अब हमें चाहिए मेन वर्ब का थर्ड रूप, थर्ड रूप गिव गेव गिवन होता है। आई शैल बी गिवन क्या देता है तो आ गिफ्ट देता है, आ गिफ्ट। कुछ बचा हुआ नहीं है तो बाई लिखेंगे, बाई लिखने के बाद सब्जेक्ट राम है तो राम को यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई राम। ये हो गया कि वह एक पत्र लिखे, सॉरी कि राम यहाँ मुझे एक पत्र, राम यहाँ मुझे एक उपहार देगा का ट्रांसलेट एक्टिव पैसिव दोनों हो गया। एक्टिव बनेगा राम विल गिव मी अ गिफ्ट हियर, पैसिव बन जाएगा आई शैल बी गिवन अ गिफ्ट हियर बाय राम। अब अगर हम यहाँ आई से ना बना के आ गिफ्ट से बनाएंगे तब भी हो जाएगा पैसिव। पैसिव उसके बाद बनेगा आ गिफ्ट होगा, आ गिफ्ट के साथ विल बी का यूज होगा, आ गिफ्ट विल बी गिवन मी हियर बाय राम, ये हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसका निगेटिव कि अगर कोई वाक्य निगेटिव में है तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा। निगेटिव में पहले हम निगेटिव नियम देखेंगे। निगेटिव एक्टिव वॉइस का नियम हमने जब ट्रांसलेट करना सिखा रहे थे तो वहां पे हमने बताया है कि अगर कोई वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो अगर उसका निगेटिव वाक्य आए तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा। तो उसके बजाय हम यहाँ सीधा पैसिव का देखते हैं, पैसिव का निगेटिव नियम कैसे होता है। तो पैसिव का निगेटिव नियम देखेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस विल या शैल लिखेंगे, विल या शैल प्लस नॉट लिखेंगे, इसके बाद बी का यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी लिखेंगे, प्लस बाई लिखेंगे, बाई के साथ जो सब्जेक्ट होगा उसे को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये हो गया हमारा निगेटिव नियम। जैसे अगर इसी में हम अगर एक वाक्य लें तो जैसे हमने एक वाक्य ले लिया कि मोहन यहाँ एक किताब नहीं पढ़ेगा। मोहन यहाँ एक किताब नहीं पढ़ेगा, देखेंगे यहाँ निगेटिव है, नहीं आया है तो निगेटिव वाक्य है मोहन यहाँ एक किताब नहीं पढ़ेगा। इसका ट्रांसलेट पहले देखते हैं जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट यहाँ है मोहन, सब्जेक्ट हमारा हो गया मोहन, मोहन के साथ विल का यूज होगा, मोहन विल, निगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, मोहन विल नॉट। मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का रीड होता है,
मोहन विल नॉट रीड, क्या पढ़ेगा? तो आ बुक पढ़ेगा, आ बुक। कहाँ पढ़ेगा? तो यहाँ का हियर हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। ये एक्टिव वॉइस था। अब देखते हैं हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो पैसिव वॉइस हमने बताया जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ आ बुक है तो आ बुक को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, आ बुक। आ बुक विल, निगेटिव है नॉट बी, मेन वर्ब का थर्ड रूप हो गया। बचा हुआ है यहाँ हियर, प्लस बाई लिखने के बाद सब्जेक्ट यहाँ मोहन है तो मोहन यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। ये था निगेटिव नियम। मोहन यहाँ एक पत्र नहीं लिखेगा, सॉरी मोहन यहाँ एक किताब नहीं पढ़ेगा का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बन जाएगा मोहन विल नॉट रीड आ बुक हियर, जिसका पैसिव बन जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ बुक है तो आ बुक को सब्जेक्ट बना देंगे। आ बुक के साथ विल नॉट बी का यूज होगा तो हमने लिखा आ बुक विल नॉट बी। मेन वर्ब थर्ड रूम रेड है, जो स्पेलिंग तीनों में सेम होता है। बाकी इसमें बचा हुआ है हियर, हियर के बाद कुछ नहीं बचा हुआ है इधर, तो बाई लिखने के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब अगला वाक्य जैसे हमने लिखा, हमने अगला वाक्य लिखा कि वे लड़के मुझे, वे लड़के मुझे हमने लिखा वे लड़के मुझे एक उपहार नहीं देंगे, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? तो देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट है वे लड़के, वे लड़के का हो जाएगा दोज बॉयज, सब्जेक्ट यहाँ हो गया वे लड़के, तो वे लड़के के लिखेंगे दोज बॉय, दोज बॉयज हो गया, दोज बॉय हो गया। तो यहाँ दोज बॉय के साथ विल का यूज होगा। विल निगेटिव है तो विल नॉट देना का गिव, मुझे देना है, क्या देना है? आ गिफ्ट देना है, लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए इसका निगेटिव मी है तो मी का सब्जेक्ट बनेगा आई, ये एक्टिव वॉइस था। पैसिव वॉइस देखें मी है, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई शैल नॉट बी गिवन आ गिफ्ट बाई दोज बॉयज। लास्ट में फुल स्टॉप। ये था निगेटिव नियम। अगर हमें इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसे कैसे बनाएंगे? तो आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो पहले इंट्रोगेटिव नियम देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव नियम हमने बताया है कि नियम हमारे सहायक क्रिया से शुरू होता है, और जो हिंदी वाक्य होता है उसकी शुरुआत क्या से होती है? हिंदी वाक्य में अगर इंट्रोगेटिव शब्द बोलना हो तो उस वाक्य की शुरुआत क्या से होता है? अगर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करना हो तो उसकी शुरुआत सहायक क्रिया से होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब से होता है। देखेंगे इंट्रोगेटिव नियम क्या होगा। इंट्रोगेटिव नियम सहायक क्रिया विल या शैल, इससे वाक्य की शुरुआत होगा विल या शैल, विल या शैल हो गया, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस बी लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड या ईटीसी लिखेंगे, प्लस बाई लिखने के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज हो जाएगा। जैसे हमने अगर इस टाइप से अगर हमने एक वाक्य लिया, अब हाँ एक बात और ध्यान दें, इसी का निगेटिव भी इसी नियम से बन जाएगा, बस यहाँ सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट का यूज करना पड़ेगा। अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना हो
तो विल या शैल हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यही नॉट का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट नॉट बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होगा यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों इसी से हम बता देंगे। सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लग जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। जैसे हमने वाक्य लिखा कि क्या राधा यहाँ एक सेब खाएगी? क्या राधा यहाँ एक सेब खाएगी? तो हम देखते हैं इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा। तो सब्जेक्ट राधा है तो राधा के साथ तो विल का यूज होगा। तो यहां हमने लिखा विल राधा, विल राधा, विल राधा हो गया। तो सहायक क्रिया है खाना, सॉरी क्रिया है, मेन वर्ब है खाना, खाना का ईट हो जाएगा। विल राधा ईट, क्या खा रही है? आ एप्पल, एन एप्पल हो जाएगा, एन एप्पल, एन एप्पल। कहाँ खा रही? तो यहाँ खा रही, तो यहाँ का हियर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी का देखते हैं पैसिव कैसे बनेगा। पैसिव यहाँ एन ऑब्जेक्ट एन एप्पल है तो एन एप्पल के साथ भी विल का यूज होगा, विल एन एप्पल, विल एन एप्पल बी ईटेन हियर बाई, सब्जेक्ट यहाँ राधा है तो इधर ऑब्जेक्ट भी राधा हो जाएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था इंट्रोगेटिव। अब देखेंगे अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना हो तो क्या राधा यहाँ एक सेब नहीं खाएगी? तो इसका निगेटिव ये बनेगा कि क्या राधा यहाँ एक सेब नहीं खाएगी? तो निगेटिव हो जाएगा कि विल राधा नॉट ईट एन एप्पल हियर, तो ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनेगा। तो विल ऑब्जेक्ट यहाँ एन एप्पल है तो एन एप्पल को सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ सब्जेक्ट और बी के बीच में ही नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो विल एन एप्पल नॉट बी ईटेन हियर बाई राधा, यानी राधा के द्वारा, क्या राधा के द्वारा यहाँ एक सेब खाया गया? ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब आइए हम एक निगेटिव वाक्य लेके देखते हैं। जैसे हमने लिखा क्या मैं राम को, क्या मैं राम को यहाँ नहीं पीटूंगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा क्या मैं राम को यहाँ नहीं पीटूंगा, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। सब्जेक्ट यहाँ है आई, हमने बताया है अगर सब्जेक्ट हमारा आई हो या वी हो तो वहां पे शैल का यूज होता है, तो आई के साथ शैल का यूज होगा, शैल आई, शैल आई, शैल आई हो गया। निगेटिव है तो नॉट का यूज हो जाएगा, नॉट। पीटना का बीट होता है, नॉट बीट, किसको पीटना है? राम को। कहाँ पीटना है? तो हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट यहाँ है राम, हमने लिखा राम, राम के साथ विल का यूज होता है, ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस है। विल राम, निगेटिव है तो नॉट बी बीटन, नॉट बी बीटन हियर बाई, आई का मी हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसी का निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों नियम हमने सीखा। अब बाकी है WH वर्ड के बारे में। WH वर्ड जिसे डबल इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। तो इसमें वाक्य की अगर हिंदी वाक्य में जो WH वर्ड होता है वो वाक्य के बीच में होता है और ट्रांसलेट करते वक्त WH वर्ड से ही वाक्य की शुरुआत होती है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जो WH वर्ड होता है ट्रांसलेट में इन्हीं से ही वाक्य की शुरुआत होती है, लेकिन हिंदी में
ये शब्द जो है बीच में होते हैं। जैसे नियम हम देख लेते हैं। पहले नियम हमने लिखा तो WH वर्ड लिखेंगे प्लस सहायक क्रिया जो विल या शैल का यूज होता हो, विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस अदर वर्ड या ETC प्लस बाई लिखने के बाद जो सब्जेक्ट होता है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाएंगे। अब जैसे यहाँ हमने अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे हमने इसमें बताया था इंट्रोगेटिव में कि सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट का यूज कर देंगे तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। उसी तरह इसमें है जो ये WH वर्ड है, सब्जेक्ट और बी के बीच में अगर हम नॉट का यूज कर देंगे तो ये डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव नियम बन जाएगा। WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव नियम। फिलहाल ये डबल इंट्रोगेटिव ही वाक्य है। जैसे हमने इसमें एक वाक्य लिखा, हमने लिखा श्याम मुझे यहाँ, श्याम मुझे यहाँ क्या देगा, श्याम मुझे यहाँ क्या देगा। क्या है यहाँ प्रश्नवाचक आया है, क्या 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 होता है, व्हाट, व्हाट हो गया तो व्हाट के बाद श्याम है, श्याम के साथ विल का यूज होता है। व्हाट विल श्याम, व्हाट विल श्याम गिव मी हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था एक्टिव वॉइस। अगर हमें इसी का पैसिव वॉइस देखना हो तो वाक्य की शुरुआत तो WH वर्ड से ही होगी। व्हाट सब्जेक्ट है मी, मी को सॉरी ऑब्जेक्ट है मी को सब्जेक्ट बनाएंगे आई, तो आई के साथ तो शैल का यूज होगा, शैल आई बी गिवन हियर बाई श्याम, बाई श्याम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमें इसी का निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो निगेटिव इसका बनेगा कि व्हाट विल श्याम नॉट गिव मी या हियर, नॉट गिव मी हियर। अब अगर पैसिव वॉइस में इसका निगेटिव बनाना हो तो बनेगा व्हाट शैल आई नॉट बी गिवन हियर बाई श्याम। भाई अगला वाक्य हम लेते हैं। जैसे हमने अगला वाक्य लिखा, हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा रेखा यहाँ मुझे, रेखा यहाँ मुझे एक उपहार क्यों नहीं देगी, रेखा यहाँ मुझे एक उपहार क्यों नहीं देगी। तो यहाँ WH वर्ड का यूज हुआ है क्यों, क्यों की मीनिंग होता है भाई, भाई हुआ तो भाई हुआ तो अब हमें चाहिए सब्जेक्ट रेखा है तो रेखा के साथ तो विल का यूज होगा, विल रेखा, विल रेखा हो गया, भाई विल रेखा, देन निगेटिव है तो नॉट गिव, किसे देना है, मुझे देना है, क्या देना है, आ गिफ्ट, आ गिफ्ट कहाँ देना है तो यहाँ देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस था। अब इसी का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ये देखते हैं। पैसिव वॉइस तो WH वर्ड से ही वाक्य की शुरुआत होगी। सब्जेक्ट है सॉरी ऑब्जेक्ट है मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, आई के साथ शैल का यूज होता है, शैल आई नॉट बी गिवन, बाकी बचा हुआ है आ गिफ्ट हियर तो लिख लेंगे आ गिफ्ट हियर
प्लस बाई लगाएंगे। बाई लिखने के बाद सब्जेक्ट है रेखा, तो रेखा को यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई रेखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अगर कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। यहाँ हमने आप सभी को जैसे ट्रांसलेट करते वक्त हमने 6 नियम बताया था, उसी तरह यहाँ भी हमने 6 नियम आपको बताया है। यानी अफर्मेटिव बताया है, निगेटिव बताया है, इंट्रोगेटिव बताया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया है, डबल इंट्रोगेटिव बताया है, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया है। तो ये 6 नियम से हमने बताया आप सभी को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इसके आगे हम बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक